आज हम देखने वाले हैं कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हमें अपना जो चालान है ऑनलाइन कैसे छुड़वाना है। गवर्नमेंट ने एक नई सर्विस शुरू करी है जिसके अंदर अब आपको फिजिकल कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वकील हायर करने की ज़रूरत है। अगर आपके वाहन का चालान कट गया है तो ऑनलाइन तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपना जो चालान है छुड़वा सकते हो। कई सारे मामलों के अंदर अगर आपका जो चालान की कीमत है ज़्यादा है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मान के चलो अगर 1000 रुपये का चालान है तो कई मामलों के अंदर 200 या 300 रुपये के अंदर अपना जो चालान है छुड़वा सकते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको चालान जमा करना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ट्रैफिक चालान। तो हमारे सामने जो परिवहन डिपार्टमेंट की चालान की वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें जैसे कि चालान की इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो निकालना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला है चालान नंबर, दूसरा है व्हीकल नंबर और डीएल नंबर। तो अगर आपके डीएल पर चालान हुआ तो डीएल सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज व्हीकल नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में हमें अपना जो गाड़ी नंबर है वो दर्ज करना है जिस पर चालान हुआ है। इसके बाद में एक कैप्चा दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में दर्ज करना है, अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है। गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, आपके वाहन से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो यहाँ पर वो जो ओटीपी है दर्ज करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनको ओटीपी ना मिले, हो सकता है उनका मोबाइल नंबर बंद हो गया होगा। तो आप कैसे अपने आधार नंबर को यूज़ करके अपने वाहन के साथ में घर बैठे एक लेटेस्ट मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था। आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। हमने यहाँ पर ओटीपी को दर्ज किया है और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने जो जो व्हीकल के चालान कटे हैं यहाँ पर उनकी पूरी ही लिस्ट दी गई है। चालान को अगर आपको प्रिंट करना है, जहाँ पर आपको देखना है कि किस वजह से कौन सा चालान कटा है, तो यहाँ पर उसका रीजन देख सकते हो। जैसे कि हाई स्पीड की वजह से यहाँ पर ये जो चालान है वो कटा है, ओवर स्पीडिंग की वजह से। और टोटल जो है 2000 रुपये का चालान है। इसी तरीके से मल्टीपल यहाँ पर चालान इस व्हीकल के हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि कुछ चालान के आगे यहाँ पर पे करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट से यहीं से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो पेमेंट है, अगर आपने टाइमली नहीं किया तो आपका जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के अंदर चला जाता है और वर्चुअल कोर्ट में जाने के कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं। आप कहेंगे कि मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें हैं। देखो, मामला ये है कि वर्चुअल कोर्ट के अंदर अगर आपका चालान जाता है तो कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट के तौर पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप वहाँ पर अपना जो चालान है काफ़ी कम कीमत पर छुड़ा सकते हो। अगर चालान गलत कटा है तो आप वहाँ पर अपने चालान को कंटेस्ट कर सकते हो, यानी कि विरोध कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चालान पेमेंट करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से पेमेंट किया था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो रिसीप्ट है आ चुकी है। अब यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट से पेमेंट करने के लिए जैसे कि आप स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो आपका जो चालान है अगर कोर्ट के अंदर जा चुका होगा तो आपको यहाँ पर उसकी जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, वर्चुअल कोर्ट के अंदर चालान 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर जाता है। तो डिपेंड करता है किस तरीके का वायलेशन है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो चालान है कोर्ट के अंदर जाता है। अब आपको कोर्ट के अंदर चालान चला गया तो कैसे वहाँ से जमा करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्चुअल कोर्ट सर्च करना है। आप सभी के सामने इसकी जो वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट हम इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर या फिर पार्टी नंबर, चालान नंबर, व्हीकल नंबर के जरिए डिटेल को फेच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आसान है, अगर आपके वाहन से मोबाइल नंबर लिंक है तो ये यूज़ कर सकते हो, या फिर चालान नंबर या फिर व्हीकल का जो नंबर है वो दर्ज करके भी आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर खोज सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने व्हीकल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हम चाहें चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर, दोनों में से कोई भी डिटेल अगर है तो हम दर्ज करके यहाँ पर फेच कर सकते हैं। तो हमने अपना जो गाड़ी का नंबर है यहाँ पर दर्ज किया है और कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि जैसे वहाँ पर आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हमें डेटा दिख रहा था, उसी तरीके का यहाँ पर डेटा आ चुका है कि कौन कौन से पास्ट के अंदर इस व्हीकल के चालान कटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ चालान ऐसे हैं, अभी जैसे कि आप देखोगे कि चालान तो आपके वाहन के हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चालान है इनकी अभी हेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वर्चुअल कोर्ट के अंदर यहाँ पर ये जो चालान है अभी नहीं आए हैं, यानी कि अभी इनमें आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो चालान है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये वहाँ पर आपने देखा था कि चालान की जो कीमत है वो 2000 रुपये दिख रही थी,
लेकिन वही चालान नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसकी जो कीमत है वो आधी हमें शो की जा रही है। क्योंकि कोर्ट के अंदर आपने सुना होगा कि अक्सर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार ये जो केस है, जो भी वायलेशन आपने रूल के किए हैं, तो आप सेटलमेंट कर पाओ, फिजिकली कोर्ट के अंदर बर्डन ना बढ़े। तो यहाँ पर इसकी वजह से कुछ केसेस के अंदर अगर वायलेशन ऐसा है जिसके अंदर रिलीफ देना उचित होता है तो आपको रिलीफ मिलता है, सभी में रिलीफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि चालान कहाँ पर हुआ था, किस डेट को कोर्ट के अंदर रिसीव हुआ है, अलोकेशन डेट क्या हुई है, डेट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती हैं। अब मेन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि आई विश टू पे प्रपोजेड फाइन। तो यहाँ पर ये जो फाइन का अमाउंट दिखाया गया है 1,000 रुपये, ये अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अगर हमने वायलेशन किया है और अब हम कोर्ट के माध्यम से चालान पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर दूसरा ऑप्शन मिलता है कंटेस्ट करने का। तो अगर आपके वाहन का चालान गलत तरीके से कटा है, आपका वाहन वहाँ पर मौजूद नहीं था, आपने पोर्टल पर वहाँ पर चेक किया, जैसे कि आपके वाहन की नंबर प्लेट विजिबल नहीं थी या कोई अन्य रीज़न है जिससे कि साबित होता है कि आपका चालान नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि हम कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि कंटेस्ट का जो प्रोसेस है, कुछ स्टेट के अंदर क्या है कि वर्चुअल आपको तरीका मिल जाता है। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से अगर आप हो, वर्चुअल तरीके से आप कंटेस्ट कर सकते हो, यानी कि कोर्ट में जैसे फिजिकल जाकर के काम होता है उसी तरीके से आप वर्चुअल तरीके से घर बैठे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग अगर कंटेस्ट करते हो अदर किसी स्टेट से, तो मोस्टली जो स्टेट हैं जहाँ पर क्या होता है, आप सभी को फिजिकली फिर कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत होती है। तो कंटेस्ट उसी केस में करना है जब आप पूरी तरीके से अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेते हो कि हाँ, हमारा जो चालान है वो गलत कटा है, ये चालान नहीं कटना चाहिए था, तो कंटेस्ट कर सकते हो। तो उस केस में आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में दो नीचे के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये खास करके उन लोगों के लिए हैं जिनका जो मोबाइल नंबर है वो उनके वाहन के साथ में लिंक नहीं है। आप चेसिस नंबर या फिर इंजन नंबर के जरिए आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आपको कंटेस्ट करना है, उसमें भी मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हमें जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं पेमेंट करके इसको ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब आप देखोगे कि जो सम्मन होता है, जो इशू होता है, फिजिकल आपके पते पर भेजा जाता है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। व्यू सम्मन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो लेटर आपके एड्रेस पर सेंड किया जाता है कोर्ट की तरफ से, हियरिंग इस केस की स्टार्ट हुई है, उसका आप यहाँ पर पावती पा सकते हो। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसे सेव कर सकते हो। वैसे तो हम केस को क्लोज करने वाले हैं तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप सभी को वर्चुअल कोर्ट की जो वेबसाइट है रिडायरेक्ट करेगी राजकोष की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में 12 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो आपको चूज़ कोई अदर ही करना है। जैसे कि आसान पेमेंट करना जो तरीका है वो आज की डेट में यूपीआई है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर चाहें तो हम अपनी गूगल पे, फ़ोनपे की यूपीआई आईडी दर्ज कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड का एक ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पर क्यूआर कोड ले लेंगे और ये जो क्यूआर कोड हम अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट करेंगे और थोड़ा ही देर आप वेट करोगे। पेमेंट करने के बाद में ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो करके आ जाएगा। हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और इसी के साथ में आप देखोगे कि हम दोबारा से वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पर हमने जो 1,000 रुपये का फीस का पेमेंट किया है, जो चालान का जो अमाउंट था वो यहाँ पर मैंने पे किया, उसकी डिटेल आ चुकी हैं। हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे सेव करके रख लेंगे। हमने जो चालान का पेमेंट किया है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और ये जो केस है ये भी आप देखोगे कि केस क्लोज हो चुका है, स्लिप पर भी मेंशन किया गया है। बाकी अगर अब दोबारा से हम उस डैशबोर्ड पर आएंगे तो जहां पर आप पहले देख पा रहे थे ये जो चालान है यहाँ पर क्लोज हो चुका है और यही चालान की इंफॉर्मेशन आरटीओ डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी शेयर हो जाती है। तो यानी कि ये जो चालान आपका क्लियर हो चुका है, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपना जो चालान है ऑनलाइन तरीके से छुड़ा सकते हैं।
काफ़ी लोगों को यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, उनको फिजिकल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे चालान वर्चुअल कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, वो ऐसे जो चालान है, वो फिर फिजिकल कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो मोस्टली चालान ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर जमा हो जाएँगे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है, आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि वर्चुअल कोर्ट के अंदर जब चालान छुड़वाने के लिए जाते हो, जैसे कि कोई चालान गलत कट गया है, आप उस समय वहाँ पर आपका वाहन मौजूद नहीं था, तो किस तरीके से चालान को कंटेस्ट करते हैं, इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि कंटेस्ट करना, बटन क्लिक करना आसान है, लेकिन कई स्टेट के अंदर इसका जो प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर चालान की कीमत बहुत ही ज़्यादा है और आप श्योर हो कि हाँ, आपका जो चालान है गलत कटा है, तभी आपको जो है कंटेस्ट करना है। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।